नमस्कार। R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए दर्शकों आप लगातार देख रहे हैं कि हम ग्राम पंचायतों का रुख करते हैं, वहां के चाहे पूर्व प्रधानों या मौजूदा प्रधानों उनसे वार्तालाप करते हैं उनके विकास को लेकर। जो विकास जो सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो या सूबे की सरकार गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो विकासी काम कराए जा रहे हैं, जनता की झोली में ग्रामीणों की झोली में जो काम आए हैं, जो गाइडलाइंस आई हैं उसका पूरा पालन किया जा रहा है, उसी को लेकर पूरा कामकाज का ब्यौरा आपके बीच रखते हैं। आज हमारी मौजूदगी बदायूं जिले के बजीरगंज क्षेत्र के और बजीरगंज ही ब्लॉक लगता है गांव रहड़िया में है। रहड़िया की अगर बात की जाए तो यहाँ हमारी मौजूदगी पूर्व प्रधान जी के बीच में है। पूर्व प्रधान जी के कार्यकाल की बात की जाए तो इनकी पंचवर्षीय 2015 से 20 तक की रही थी। इनका वो सफ़र 2015 से 20 तक शानदार सफ़र रहा, ज़बरदस्त सफ़र रहा और आसपास के क्षेत्रों में भी पूर्व प्रधान जी का डंका बजता है। डंका सिर्फ और सिर्फ उनकी बात को लेकर, स्वभाव को लेकर, उनके कामकाज को लेकर और उन्होंने जो धरातल पर काम किए उसको लेकर। पूर्व प्रधान की बात की जाए तो धरातल से जुड़े हुए निष्पक्ष वो शख्सियत हैं, इसके अलावा एजुकेटेड शख्सियत हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने कौन से ऐसे काम किए जो मौजूदा प्रधान या मौजूदा समय में जनता उसका लाभ अभी तक उठा रही है। सीधी वार्तालाप प्रधान जी से करेंगे और उन्हीं की जुबानी आपको सुनाएंगे कि ऐसे कौन कौन से वो काम है जिसकी छाप, जिसका डंका आज भी आसपास के गांव के अलावा रहड़िया गांव में लोग भुगत रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है R7 भारत पर। नमस्कार। मेरा नाम श्रीनिवास जागृत प्रधान है जी मेरे यहाँ ओडीएस में जो गांव था पहले 1200 के करीब तो हमने शौचालय बनाए थे जी और ओडीएफ हो गया मेरा गांव। उसमें अब कोई बाहर जाता नहीं है। इसके अलावा शौच मुक्त आपने अपने गांव को किए। शौच मुक्त कर दिया। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय भी बनाए, जी पंचायत घर भी बनवाया था और बारात घर किसान समिति से बनवाया था। तमाम सीसी रोड डलवाए थे जी और वृद्धा पेंशन है, विकलांग है, राशन कार्ड है, लोगों की जो ज़रूरी सुविधाएं थी वो मैंने सभी पूरी की। अब ये 5 साल में सब कुछ पूरा विकास तो नहीं हो पाया था जब तक एससी में आ गई थी इसकी। जी अब वर्तमान में ज्वाला प्रसाद जी हैं, मैं पूर्व प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, आप आसपास में जैसे ही हमने एंट्री की और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे, वहाँ के जो मौजूदा भी प्रधान थे उन्होंने आपकी तारीफ के कसीदे पढ़े, साफ तौर पर आपका जिक्र करते हुए कई सारी ऐसी बातें रखी। मतलब यकीनन दर्शकों, हमें खुद ये नहीं पता था कि जो प्रधान जी हमारे साथ में मौजूद है वो पूर्व प्रधान है या मौजूदा प्रधान है, क्योंकि हमें जो इनके बारे में बताया गया, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो मौजूदा प्रधान को ही लेकर हुई और छवि भी वही बनी हुई है जो साख इन्होंने पहले अपने हाथों में उठा रखी है, जो बीड़ा अपनी जनता को लेकर चले थे, वही चीज़ें, वही मुहिम आज भी इस गांव में दिखाई दे रही है। प्रधान जी, ऐसे कौन से वो काम थे आपकी पंचवर्षीय में, हालांकि आप 3 बार प्रधान पहले रह चुके हैं? मेरी एक खासियत है जी, मैं जनता में 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। 2 घंटे 8 से 10 तक सुबह में हर कंडीशन में बैठता हूँ अपनी चौपाल पे। जी 2 घंटे जनता का XYZ कोई भी काम हो जी उसका मैं नोट करता हूँ। उसके बाद पूरे दिन में या एक हफ्ते में या आने वाले वक्त में उसको कंप्लीट करके ही मैं उसको वो है फाइनल करके उसके बाद पर्सनल आप अपना समय निकालते हैं। आप बाकी 24 घंटे में फ़ोन पे उपलब्ध रहता और किसी भी तरह कोई समस्या हो, थाने की हो, ब्लॉक की हो, जिले की हो, शादी की हो, XYZ कोई भी हो, इसी वजह से लोग मुझे लगातार चुनते हैं। इस बार ऐसी ना मैंने बताया वो कि दुर्भाग्य की बात हो गई इस जगह। दुर्भाग्य नहीं भारत सरकार का या अपने संविधान का है और सिस्टम उस आधार पर जो चली गई थी सीट, इसलिए इस बार जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधान जी कि आप किसी के भी पास पहुंचे और आपका जिक्र होना, बार बार आपका नाम आना, कहीं ना कहीं जैसे लोग जो बच्चे होते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है, उनकी ज़ुबान पर जिक्र रहता है, ऐसे ही आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के गांव में आपके नाम का जिक्र उनके ज़ुबान पर होना कुछ ना कुछ तो ख़ास क्वालिटी या ख़ास बात रही होगी या ख़ास बात है जिसको लेकर आपकी उनकी ज़ुबान पर आपका नाम रहता है। मैं किसी भी व्यक्ति से झूठ नहीं बोलता हूँ। जी वैसे मैं हर आदमी झूठ बोलता है, लेकिन मैं जिसको काम को वादा कर दिया तो मैं उस वादे को 99% निभाता हूँ। कोई अदरवाइज कोई कंडीशन बन जाती है जो मेरे कहने के बाद नहीं हो पाई, शासन में या प्रशासन की
लेट लतीफ़ी रही या कोई भी रही, लेकिन मेरे स्तर से उसको पूरे तहदिल से साथ रहता हूँ, इसलिए मुझे जनता बार बार चुनती है। ये तो रही एक गांव को लेकर बात, चूंकि जो पूर्व प्रधान है वो राजनीति में भी बहुत विशेष अपना ध्यान रखते हैं, विशेष चीज़ों की जानकारी रखते हैं, और ख़ुद बीजेपी पार्टी की ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, लेकिन जनता के साथ हमेशा बने रहते हैं पक्ष को लेकर। प्रधान जी, जो अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, कहीं ना कहीं अभी बीते दिन पहले का ही कमेंट है गृह मंत्री अमित शाह ने, हालांकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही, लेकिन विपक्ष ने उसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया और विपक्ष जो है उस पर रोटियां सेकता हुआ नजर आ रहा है। देखो, विपक्ष के पास कोई खास मुद्दे तो है नहीं जी, लेकिन अमित शाह जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलती उनकी भी है। उनकी भी गलती है। अब अम्बेडकर साहब को आज की तारीख में गैर मुस्लिम, जी, यानी कि हिंदू में लगभग 50 या 60% अम्बेडकर साहब को मानते हैं। नहीं, मुस्लिम भी ऐसे हैं हाँ। जो बाबा साहेब हाँ। अम्बेडकर साहब को तहे दिल से मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान भी बनाया, देश को उस पथ पर चलाया, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना मेरे हिसाब से सही बयान नहीं था। सही बयान नहीं है। इस लेकिन तरह नहीं, आप अब अम्बेडकर 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 आप तो मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक भाई हम मान लो हम हमारे आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, तो उन्होंने इसलिए संविधान बनाया देश का। संविधान बनाया, सिस्टम में लाए हमारे उसको। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो काम करके दिखाए उस पीरियड में कोई कर भी नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। जिस हालात में उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, तमाम लोगों की मनवादियों के एक तरह से कहते हैं ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। विरोध होता है, तमाम विरोध के बावजूद उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद उनको धरातल पे लेकर आए, इतने विरोधाभास के बावजूद भी। तो उन्होंने, अम्बेडकर जी ने इतना सब कुछ दिया भारत के लिए, इतना कोई नेता मेरे हिसाब से तो नहीं दे सकता। प्रधान जी, अगला सवाल करूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा बीजेपी की सरकार है, हालांकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अब जो विपक्ष है वो युवाओं को लेकर मुद्दा उठा रहा है। चूंकि आप निष्पक्ष है, किसी पार्टी का कोई फेवर ऐसा नहीं करते, जो सच है वो बात रखते हैं। युवाओं को लेकर विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है कि युवा बेरोजगार है, युवाओं को नौकरी नहीं है, और युवा जो है रोडों पर घूम रहे हैं, सरकार जो है लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे कैसे देखते हैं आप? पहले बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं थी, जी, 15 लाख देंगे, तमाम तरह की बातें वादे बीजेपी किए वालों गए। ने कहा था। जी, हमने भी वोट दिया, बिल्कुल आपने भी दिया। 10 साल तक दिया। अब खाली जुमलेबाजी, हिंदू मुसलमानी, इससे क्या होने वाला है? इससे देश का हम भला अपने- हमारा विकास करिए ना। बीजेपी गवर्नमेंट योगी जी की आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर, जी। बिजली, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी हर मामले में लापरवाह है। लापरवाह है, बिल्कुल। आज की तारीख में हम किसान हैं, जी, सांड आगे पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे जो है ब्लॉक में 2 दिन पहले एक किसान को मार डाला, एक हफ्ते पहले हमारे रिश्तेदारी में मार डाला। तमाम सांड रोड पे घूम रहे हैं, हम लोग रात भर रखवाली कर रहे हैं। योगी जी का उधर कोई ध्यान ही नहीं। भाई आपने गौशाला बनवाई, तो गौशाला के साथ साथ आपने जो नंदी कहा जाता है, हम लोग नंदी बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल। नंदी जी ऐसे घूम रहे हैं। गौ माता को हमने अंदर कर लिया। आसपास के प्रधान है और जो अधिकारी हैं बीच में मजे मार रहे हैं कहीं ना कहीं उसका। मैं ये तो नहीं कह सकता बजट इतना नहीं है, क्योंकि बाकी मैंने सुना है कि ग्राम निधि से ही जो कुछ हुआ है, गौशाला बनाई गई है, अलग से कोई अतिरिक्त फंड तो दिया नहीं है गवर्नमेंट ने। और मेन बात यह है कि आप कितनी भी गौशाला बना लीजिए, आप उसकी जो है बधियाकरण या नसबंदी जो होती है वो नहीं कराएंगे तो वो तो जनरेशन पैदा होती बढ़ती रहेगी, बढ़ती वो जाएगी। उनकी बिक्री नहीं होगी। पशु को एक पशु ही रहना चाहिए। लापरवाही मानते हैं तो आप इसमें? जबरदस्त लापरवाही है। किसान त्रस्त है। हम देखो, आप देख रहे हैं कि हमने ये बाउंड्री कर रखी है, इसमें 20-30 हज़ार रुपये हमारा बाउंड्री में खर्चा आया, ब्लॉक हुआ है, बेवजह खर्चा आया। ब्लॉक हर साल हमारा खर्च होता है, आमदनी का 20% खर्चा हमारे इसके रखवाली में जाता है। एक नौकर रखना पड़ता है, खुद भी रखवाली करते हैं। और आप भी आप हमारे खेत पे बैठे हैं तो ये रखवाली ही कर रहे हैं बिल्कुल। और एक शानदार आवास की तरह प्रधान जी ने इस जगह को बना रखा है, लेकिन लापरवाही है। कई सारे इस तरह के हादसे हो रहे हैं। प्रधान जी ने खुद बखूबी अपनी जुबानी बताया कि रिलेशन में भी आवारा सांडों के चलते एक डेथ हुई है, और बीते 2 दिन पहले ही विकास खंड में एक डेथ हुई है। एक आखिरी सवाल और करूंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि अभी तक आपने जो पक्ष रखे हैं निष्पक्ष ही रखे हैं, किसी का कोई ऐसा फेवर नहीं किया है। जो रियलिटी है वो रियलिटी चेक आपने हमारे दर्शकों को दिखाया है। जो संबल हिंसा हुई, लगातार संबल हिंसा को लेकर
अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही मैदान में है। सत्ता पक्ष बोलता है कि समाजवादी पार्टी की चाल है, समाजवादी पार्टी बोलती है वोट बैंक के लिए ये सारा खेल, सारा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? सर, सरकार आपकी है जी, सिस्टम आपके पास है, गृह मंत्री आप हैं, यूपी सरकार आपकी, भारत सरकार आपकी, कहाँ पत्ता हिलेगा ये मुख्यमंत्री बिल्कुल, जी ये बहुत जानते हैं, महत्वपूर्ण वहाँ हो का जाता है। सिस्टम जानता है। एक दिन में सब जो है गवर्नमेंट के जो है कर नहीं पा जाए तो एक दिन में ही उसको तहस नहस कर सकती है इधर से उधर। बिल्कुल तो बिल्कुल, कहाँ पर क्या हो रहा है ये आपकी सारी जानकारी है। सिस्टम की फेलियर है ना। आप क्या कर रहे हैं? मानते हैं आप सिस्टम फेलियर है? सिस्टम फेलियर, या तो राजनीति हो रही है या सिस्टम फेलियर है, दोनों में से एक को तो मानना ही पड़ेगा। इस हिंसा को लेकर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे R7 भारत के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी को भी शांति बनाए रखना चाहिए, और जितना ज़्यादा उड़ोगे उतना ज़्यादा आपका ही नुकसान होने वाला नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, वक्त से पहले उबाल लाना सही नहीं है। बहुत अच्छा संदेश है पूर्व प्रधान जी के द्वारा। उन्होंने राजनीतिक भी पक्ष रखे, तमाम मुद्दों को लेकर भी बताया कि आखिर क्या होना चाहिए, कितनी लापरवाही है सत्ता पक्ष की या यूँ कहें मौजूदा सरकार की, और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस पर रोटियां सेकने की ज़रूरत नहीं है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसके अलावा एक गांव के पूर्व प्रधान भी हैं, पूरी मौजूदा सारी जानकारी सारे ग्रामीणों को एक साथ अपने कंधों पर अभी भी लेकर चल रहे हैं। हालांकि जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे कोई ऐसा सोच विचार या कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है, लेकिन जो पूर्व प्रधान जी को लोग मानते हैं तो पूर्व प्रधान जी भी उनके साथ 24 घंटे लगातार तत्परता से उनकी सेवा में बने हुए हैं। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7।